Hello everyone, welcome to the class number 14 of the chapter Programming Using IDE। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ नया टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे JFC और GUI के बारे में कि JFC क्या है और GUI क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे JFC के बारे में। तो JFC का फुल फॉर्म क्या है? JFC का फुल फॉर्म है जावा फाउंडेशन क्लास। तो ये जावा फाउंडेशन क्लास हम क्यों यूज करते हैं? जावा फाउंडेशन क्लास है क्या? इट इज ए सेट ऑफ प्री रिटन कोड, मतलब ये कुछ प्री डिफाइंड कोड है जो कि पहले से लिखा हुआ है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन या फिर ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो ये जीयूआई एप्लीकेशन या फिर ग्राफिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि आजकल आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे कि जूम मीटिंग ऐप हो गया या फिर कोई गेमिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप कुछ भी एप्लीकेशन आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सारे एप्लीकेशन सारे सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं दीज आर द जीयूआई, दीज आर द ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, दीज आर द जीयूआई एप्लीकेशंस। तो उसी तरह के जीयूआई एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कुछ प्री रिटन कोड्स हमें चाहिए, कुछ सेट ऑफ क्लासेस हमें चाहिए जिसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अगर उस क्लासेस को हम यूज नहीं करेंगे, उस पैकेजेस को हम यूज नहीं करेंगे, तो हम वहां पे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उस क्लासेस को हम बोलते हैं जावा फाउंडेशन क्लासेस। ओके, जावा फाउंडेशन क्लासेस, जेएफसी का फुल फॉर्म क्या है? जावा फाउंडेशन क्लास। तो जेएफसी क्या है? दिस आर द प्री रिटन कोड इन द फॉर्म ऑफ क्लास लाइब्रेरीज। ये कुछ प्री रिटन कोड्स हैं। ओके, जैसे कि हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं क्लास के अंदर, विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो जेएफसी जावा फाउंडेशन क्लास एक सेट ऑफ कोड है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम है। ओके, जिसको हम क्यों यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ओके, बाय यूजिंग व्हिच ए प्रोग्रामर कैन डिजाइन जीयूआई एप्लीकेशन। अगर कोई प्रोग्रामर या फिर डेवलपर को कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि सपोज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जहां पे दिखाई दे नेम और पासवर्ड, ओके, और यहाँ पे लॉगिन बटन, तो ये एक जीयूआई एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई डिजाइनिंग अगर हम चाहते हैं, ग्राफिकल डिजाइनिंग अगर चाहते हैं, ग्राफिकल डिजाइनिंग वाला विंडो अगर चाहते हैं, तो वहां पे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जेएफसी को, जावा फाउंडेशन क्लास को। ओके, तो JFC कंसिस्ट ऑफ AWT, जावा स्विंग एक्सेट्रा। JFC के अंदर जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जिसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे कि हम यूज करते हैं AWT, जावा स्विंग। ओके, तो AWT और जावा स्विंग क्या है? ये कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं और इन्हीं सेट ऑफ क्लासेस को लेके JFC क्या है? कलेक्शन ऑफ those type of classes, those type of pre-written codes which are we use for GUI application development। GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें जो कुछ प्री रिटन कोड्स चाहिए, उन प्री रिटन कोड्स का कलेक्शन है JFC। तो JFC के अंदर आता है AWT, जावा स्विंग, ये भी कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं जिसको हम यूज करते हैं जावा एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। मतलब कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम यूज करते हैं इस क्लासेस को। ओके, इन जावा में JFC सपोर्ट GUI फीचर्स और कंपोनेंट्स व्हाट वी नीड टू डेवलप GUI एप्लीकेशन। तो कोई भी अगर GUI, हमने ये क्या देखा कि JFC हम क्यों यूज करते हैं? JFC क्या है? इट इज ए क्लास लाइब्रेरी और इट इज ए प्री डिफाइंड और प्री रिटेन कोड। ये एक सेट ऑफ क्लास है जिसको हम यूज करते हैं कब? GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन जब हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं JFC को। अगर हम JFC को यूज नहीं करेंगे तो हम ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर GUI एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो JFC का पार्ट है AWT, जावा स्विंग, ये कुछ क्लासेस हैं जो कि AWT के पार्ट, JFC के पार्ट हैं जिसको हम GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। जावा में JFC सपोर्ट करता है GUI कंपोनेंट्स को। जो भी सारे GUI कंपोनेंट्स हमें चाहिए GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, मतलब एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी टूल्स चाहिए, सारी चीजों को सपोर्ट करता है कौन? JFC। तो इसीलिए अगर हम JFC यूज करेंगे तब जाके हम क्या कर सकेंगे? GUI एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। ओके, JFC is an extension of the original Java Abstract Window Toolkit। तो JFC आने से पहले पहले आया था AWT। AWT क्या है? AWT भी एक क्लास है, ओके, एक क्लास लाइब्रेरी है, मतलब एक प्री रिटन कोड है जिसको हम यूज करते हैं GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आया कि अगर हम AWT क्लास को यूज करके कोई GUI एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है मतलब क्या कि अगर हम इसको यूज करके कोई GUI एप्लीकेशन डेवलप करते हैं
तो वो जीयूआई एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अलग अलग तरह से दिखता है। मतलब हम जो चाहते हैं कि हम जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसका लुक्स जो है, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह दिखे। हम जिस तरह का डिजाइन हमने बनाया है उसी तरह के स्टाइल में दिखे। पर AWT यूज करके अगर हमको जीयूआई एप्लीकेशन बनाते थे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या होता था, उसका स्टाइल जो है, उसका लुक्स जो है वो चेंज हो जाता था। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आया हमारा जावा स्विंग। ओके, जावा स्विंग को ऐड किया गया जेएफसी में, जावा फाउंडेशन क्लास में, जो कि और ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ और ये हमें प्रोवाइड किया प्लगेबल लुक एंड फील फैसिलिटी। प्लगेबल लुक एंड फील फैसिलिटी मतलब क्या, कि जैसे कि AWT क्लास यूज करके अगर हम कुछ जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते थे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे स्टाइल का दिखाता था, अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करते थे तो उसका स्टाइल बदल जाता था, चेंज हो जाता था उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। पर जेएफसी में जब जब हमने, उसके बाद आया जेएफसी जिसमें कि हमने जावा स्विंग क्लास को ऐड किया। ओके, तो जावा स्विंग क्लास को हमने जब वहां पे ऐड किया तो वहां पे अगर हम जावा स्विंग को यूज करके जेएफसी क्लासेस के द्वारा अगर हम वहां पे जावा स्विंग को यूज करके कोई जीओ एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एप्लीकेशन सेम दिखता है, उसका डिजाइनिंग, उसका लुक्स सेम दिखता है। ओके, ये तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड हुआ जेएफसी में। उसके साथ AWT जो था हमारा हैवी वेट था। हैवी वेट था मतलब उस कंपोनेंट का मतलब जो वो ज्यादा स्पेस, ज्यादा एरिया लेता था, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसका यूज करना। पर जावा स्विंग को यूज करना बहुत ही आसान है, जो कि लाइट वेट प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ईजी है। उसके साथ AWT में बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जो सारे कंपोनेंट्स जावा स्विंग में, जावा फाउंडेशन क्लास में ऐड हुआ, जो कि पहले नहीं था। तो पहले था AWT में ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आए, जिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके बाद फिर आया JFC, जिसको हम यूज करते हैं। पहले AWT को हम यूज करते थे जीओ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं JFC को, जिसके अंदर जावा स्विंग भी ऐड किया गया है, जो कि एक लाइट वेट प्रोसेस है, जो कि AWT एक हैवी वेट प्रोसेस था, जिसके वजह से AWT क्लास यूज करके अगर हम जीओ एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहां पे हमारा प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो जियो अगर हम वहां पे जावा स्विंग यूज करेंगे तो हमारा वहां पे डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस। तो अब हमने देखा कि जेएफसी क्या है, जावा फाउंडेशन क्लास है, एक पैकेज है, ये एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड कोड्स हैं, जिसको हम यूज करते हैं ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स चाहिए, सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है जेएफसी। अगर हम जेएफसी यूज नहीं करेंगे तो हम जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो जेएफसी से पहले निकला था AWT, जिसको हम यूज करते थे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पर AWT में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आया, ओके, जिसके वजह से फिर निकला JFC, जावा फाउंडेशन क्लास। तो क्या क्या प्रॉब्लम आया, जैसे कि अगर हम AWT क्लास यूज करके जावा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका GUI, जो ग्राफिकल कंपोनेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, लुक्स है, वो अलग अलग दिखता है, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड फील होता था। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह ही दिखे, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड किया JFC बाय एडिंग जावा स्विंग क्लास। जावा स्विंग को ऐड करके JFC, जावा फाउंडेशन क्लास ने उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड किया। और उसके बाद हमारा AWT जो है वो हमारा हैवी वेट प्रोसेस था, मतलब उसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें बहुत ही कम कंपोनेंट्स थे, वो बहुत ही कम ग्राफिकल कंपोनेंट्स थे, जो कि जावा स्विंग में और भी बहुत ज्यादा ग्राफिकल कंपोनेंट्स ऐड किया गया, जैसे कि रेडियो बटन और रेडियो बॉक्स हम यूज करते हैं। तो रेडियो बटन, रेडियो बॉक्स अवेलेबल नहीं था AWT क्लास में, जिसको ऐड किया गया जावा स्विंग में JFC के अंडर। ओके, तो समझ आ गया JFC क्या है। तो अभी हम देखेंगे GUI। तब से हम बोल रहे हैं GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन। तो ये GUI क्या है? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ये एक ऐसा इंटरफेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है यूजर को ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए, और जीयूआई एप्लीकेशन बना के उस एप्लीकेशन को और ज्यादा इजियर बनाने के लिए, ताकि यूजर आसानी से उसको यूज कर सके। ओके, जैसे कि आजकल आप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वहां पे आपको जो आपका नेम, आपका एज, आपका पासवर्ड, आपका डिफरेंट वैरायटीज, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट मांगता है। जैसे कि सपोज आपका एक फॉर्म यहाँ पे आया, फॉर्म में आपको वहां पे मांगेगा आपका यूजर नेम,
और वहां पे आपका पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको जो मांगता है ग्राफिकली, ये है आपका ग्राफिकल कंपोनेंट्स, ये है आपका ग्राफिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो ऐसे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके अगर ग्राफिकल एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो उस जीयूआई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जो इंटरफेस मिलता है उस इंटरफेस को हम बोलते हैं क्या, जीयूआई यूजर इंटरफेस। दिस इज ए जीयूआई यूजर इंटरफेस in which we can use different type of GUI components to develop a GUI application. Okay, a GUI application is developed with the help of graphical elements. एक GUI application को हम जो डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, by using different type of graphical elements, बहुत सारे graphical components यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक फॉर्म देखते होगे, उस फॉर्म में हम देखते हैं बटन्स होता है, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड होता है, उसके बाद लेबल बॉक्स होता है, लिस्ट होता है, स्क्रॉल बार होता है। ऐसे बहुत सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं कोई भी एक जीयूआई एप्लीकेशन, कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन आप देख लो, जैसे कि जूम मीटिंग ऐप आप जब ओपन करते हो तो वहां पे आपको पहले मीटिंग आईडी मांगता है, पहले आपको ज्वाइन मीटिंग वाला जो एक बटन देता है वो है आपका एक ग्राफिकल कंपोनेंट। ओके, उसके बाद वहां पे क्लिक करने के बाद आपको आपका यूजर नेम इंसर्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है ग्राफिकल कंपोनेंट, मतलब मीटिंग आईडी इंसर्ट करने का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आपका नाम इंसर्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है ग्राफिकल कंपोनेंट। उसके बाद आप अपना नाम और में मीटिंग आईडी इंसर्ट करने के बाद आपको पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड इंसर्ट करते हो, तो वो सारे हैं ग्राफिकल कंपोनेंट्स। तो ऐसे ग्राफिकल कंपोनेंट्स अगर यूज करना चाहते हैं और ग्राफिकल एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जीयूआई इंटरफेस को। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, इन्हीं एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द जीयूआई। मतलब ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं उसका कंपोनेंट्स, जिसको यूज करके हम जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, जावा जीयूआई प्रोग्रामिंग, मतलब हम जो जावा जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा जावा प्रोग्राम का। तो वहां पे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें दो पैकेजेस यूज करने पड़ेंगे, या तो हम AWT पैकेजेस यूज करेंगे या तो हम स्विंग टूलकिट पैकेज यूज करेंगे। मतलब दो तरह के पैकेजेस हम यूज करते हैं। पैकेज क्या है? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। क्लासेस क्या है? क्लासेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड। ओके, फंक्शन, डाटा और फंक्शंस को गैदर करके हम बनाते हैं जावा में क्लास, और उन्हीं मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं पैकेज। तो पैकेजेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हम AWT पैकेज, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पैकेज, या फिर जावा स्विंग पैकेज को यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब वहां पे हम यूज करते हैं AWT पैकेज और जावा स्विंग पैकेज को। ओके, तो कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन AWT आर ऑल प्रेजेंट इन स्विंग। तो AWT पैकेज को यूज करके भी हम जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और जावा स्विंग पैकेज को यूज करके भी हम ऐप डेवलप कर सकते हैं क्या, जीयूआई एप्लीकेशन। पर AWT जबकि ओल्डर वर्जन है, जावा स्विंग जबकि न्यूअर वर्जन है, तो AWT में जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, ग्राफिकल कंपोनेंट्स, सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स जावा स्विंग में भी हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी हैं जावा स्विंग में जो कि AWT में नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा AWT का कंपोनेंट है, कौन सा जावा स्विंग का कंपोनेंट है? इसीलिए उनको डिफर करने के लिए, उन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कैसे प्रॉपर्ली हो सके, उसके लिए जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स हैं, जावा स्विंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स में उसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में लगता है जे। जैसे कि अगर AWT का कंपोनेंट हम देखेंगे, सिर्फ लेबल अगर है तो इसका कंपोनेंट है जे लेबल। ओके, AWT का सिर्फ कंपोनेंट अगर है बटन, तो जावा स्विंग का कंपोनेंट है जे बटन। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के हिसाब से जे को, दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा AWT का कंपोनेंट है और कौन सा जावा स्विंग का कंपोनेंट है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जे लेबल है हमारा जावा स्विंग कंपोनेंट और सिर्फ लेबल है हमारा AWT कंपोनेंट। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि JFC क्या है। इट इज अ जावा फाउंडेशन क्लास व्हाट वी यूज टू डेवलप और टू डिजाइन GUI एप्लीकेशन।
अगर हम कुछ यूआई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जेएफसी को, जावा फाउंडेशन क्लास को। और जावा फाउंडेशन क्लास के अंदर होता है एडब्ल्यूटी, जावा स्विंग, जिस क्लासेस को हम यूज करते हैं, जिस पैकेजेस को हम यूज करते हैं मेनली क्या डेवलप करने के लिए, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमने देखा जीयूआई क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको हम यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, जो कि अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीयूआई कंपोनेंट्स या फिर ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करता है और ज्यादा इजियर बनाता है प्रोग्राम को या फिर हमारे एप्लीकेशन को, ताकि यूजर्स आसानी से यूज कर सकें। ओके, समझ आ गया जेएफसी क्या है, जीयूआई क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।